हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्रैक चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इस सेशन का हमारा पहला वीडियो है ये, तो शुरू करते हैं। हमारे को पहला क्वेश्चन है ये, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सेकेंड, स्वायत्त या दृच्छिक क्रिया है। थर्ड, संज्ञानात्मक संकार्य है। या फोर्थ, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, थर्ड, शब्दों के निर्माण से, या फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। फर्स्ट, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फोर्थ, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों। सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि गणित संबंधी दोष को हम गणना दोष कहेंगे, यानी कि डिसकैलकुलिया, और पठन दोष को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और एक और होता है जिसे हम लेखन संबंधी दोष कहते हैं, उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। इसे याद रखिएगा। और निरस्ता संबंधी दोष ये जो दिया है ये कुछ नहीं होता है। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, गणना संबंधी दोष। इसे नोट कीजिएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट, क्षमता निर्माण का अभाव। सेकेंड, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। थर्ड, अलगाव, या फोर्थ, संवेदनशीलता। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। याद रखिएगा, जब नहीं पूछे तो इसे मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी हम नहीं को ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से हमारे क्वेश्चन में दिक्कतें आती हैं। तो एग्जाम में कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ऑप्शन अपना देख लीजिए आप लोग। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। याद रखिएगा, इसे क्रम से याद करना पड़ेगा, वरना इधर उधर एक एक को अलग हो जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसे क्रम से याद कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग पेपर और कॉपी, मतलब पेपर और पेन लेकर के बैठिए, और उसे जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को उसे नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विक्टर ब्रूम ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, थर्ड सूचना प्रक्रियाकरण या फोर्थ परिमार्जन। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? फर्स्ट, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, थर्ड शाखीय अभिक्रम या फोर्थ तैयारी और अर्जन। हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या निगमन से आगमन की ओर। तो हम सभी जानते हैं कि सरल से कठिन की ओर भी शिक्षण सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी शिक्षण सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी शिक्षण सूत्र है, लेकिन जो निगमन से आगमन की ओर है ये हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। हाँ, आगमन से निगमन की ओर ये इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, योजना बनाना। इसका सही क्रम होगा योजना, पाठन, फीडबैक, पुनर्योजन, पुनर्शिक्षण और पुनः फीडबैक। इस तरह से इसका क्रम चलता है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट, एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। तो हम सभी जानते हैं अगर किसी को बुलाया जाएगा नाम लेकर तो वो ध्वनि संवेदना द्वारा ही प्रतिक्रिया करेगा। हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल। हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, यही हमारा आंसर मिल जाता है। ये जो फर्स्ट आंसर है यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है वो किशोरावस्था में मिलती है, बाल्यावस्था में नहीं। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बीने, चॉम्स्की, मैस्लो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है, चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, थॉर्नडाइक के अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया गया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष समाजीकरण
या 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक? आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 8 से 10 वर्ष गिरोह की अवस्था होती है जिसमें बच्चे का समाजीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो इसको सही क्रम में लगाइए। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहला है हमारा संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है हमारा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, एक व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करता है, हेल्प करता है, उसी को सामाजिकरण का मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकार्यात्मक स्थिरता? आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वतः शोध। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, एबिंगहॉस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम में शामिल है, और प्राथमिक नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? तो हमारा आंसर सी हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन? हमारा आंसर सही हो जाता है सेकेंड, नैमित्तिक अनुबंधन। समीपस्थ अनुबंधन जो है वह वाइगस्की का दिया हुआ है। प्राचीन अनुबंधन जो है वो पावलाव का है, जिसे हम क्लासिकल कंडीशन भी कहते हैं। और चिन्ह अधिगम जो है वो गुथरी का दिया हुआ है, सॉरी, चिन्ह अधिगम जो है वो टॉलमैन का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे बाल विकास का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आएंगे अगला वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, और जिसको पसंद ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो वो क्वेश्चन कर सकता है कमेंट बॉक्स में।
सो कल के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।